उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में कलयुगी गुरु की हैवानियत से इंसानियत शर्मसार हो गई। दरअसल बलिया जनपद के गढ़वार थाना इलाके के स्कूल के एक शिक्षक ने 14 साल की मासूम बच्ची से घिनौनी हरकत की। मासूम जब गर्भवती हो गई तो स्कूल में ही दवा खिलाकर गर्भपात भी करवा दिया। आरोप है कि गर्भपात के बाद मासूम को बाइक से उसके घर भेजा गया। नवजात बच्चे की चीख आसपास के लोगों ने सुनी तो शिकायत पर डायल 100 पुलिस टीम भी आई, लेकिन जुगाड़ के सामने कानून बौना साबित हुआ। 14 किस स्कूल में पढ़ती थी वो? HK आइडियल हाई स्कूल अमनरिया। तो वो किस पद पे काम करता था, जो कर्मचारी जो तुम्हारी बहन के साथ नाजायज संबंध बनाता था? वो इस काम करता था कि परीक्षा उरीक्षा के टाइम में परीक्षा उरीक्षा दिलवाता था। क्या कह के संबंध बना रहा था? वो ये कहकर संबंध बनाता था कि हम उसको नौकरी दिलवा देंगे तुमको, तुम्हारा भाई ऐसा है, तुम्हारा पापा विकलांग है। वो कहकर नौकरी का भरम दिलाकर उसको अपना लिया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हुआ कि उसका 7-8 महीना के बाद उसी स्कूल में बच्चा भी पैदा हो गया। हम सब आदमी वहाँ का जानते थे, स्कूल वाले भी, हमको कुछ सूचना नहीं मिली। तो कैसे जानकारी भी आपको? कहाँ पे अभी आए थे अभी आप लोग? अभी हम गढ़वार थाने आए थे, कल 1 बजे से 1 बजे रात तक थे। कोई हमारा बयान दर्ज नहीं हुआ। FIR नहीं लिखी गई? थाना दर्ज सुन रहे हैं कि नहीं तुम्हारी बात? हमारी बात कोई अभी सुनवाई नहीं हो रही है। कब से हो यहाँ? कल 1 बजे से 1 बजे रात तक है। 5 लाख रुपया 50,000 रुपया का सुनवाई दिया जा रहा है, लेकिन हम नहीं मान रहे हैं। आपको 5 लाख रुपया दिया जा रहा है? लोभन दिया जा रहा है? क्यों दिया जा रहा है? लोभन दिया जा रहा है। क्यों? केस न करो। केस नहीं करने के लिए 5 लाख रुपए देने की बात हो रही है। ये कौन कर रहा है? ये उनके भाई राजकुमार हैं, शिव कुमार, वो बात कर रहे हैं। आपसे कौन कहा? हमसे राजकुमार का, उसका भाई शिव कुमार का है। आपको बता दें कि पीड़िता की मां अर्धविक्षिप्त और पिता विकलांग है। भाई प्रदेश में मजदूरी कर परिवार का भरण पोषण करता है। इसके अलावा घर पर एक गाय है जिसका दूध बेचकर पीड़ित परिवार को कुछ पैसे मिल जाते हैं। आरोपी शिक्षक दूध लेता था और इसी दौरान उसने वो कर डाला जिसकी कल्पना किसी ने सपने में भी नहीं की थी। क्या नाम है? कहाँ के रहने वाली हैं? क्या मामला हुआ है आपके साथ? मेरे साथ राजकुमार थे, बहादुरपुर के। राजकुमार यादव थे, बहादुरपुर के। 15 फरवरी से मेरा MC ख़त्म हो गया। उसके बाद एक बार दादी चली गई थी बाहरी खेत और लैटरिन करने। वे 4 बजे भोर में आए थे। मैं आंगन बाहर रही थी। वे मेरी बाँह पकड़े, मैं झटकार दी एक बार, तभी वे अपने अखबार में पकड़ लिए और घर में ले जाकर मुझे पटक कर मैं छपटाने लगी और रोने लगी। तो वे घर में से निकल कर और वे चले गए। क्या किया आपके साथ उस समय? शारीरिक शोषण किया। उसके बाद? शारीरिक शोषण कर उसके बाद चले गया और कुछ भी नहीं किया। उसके बाद एक बार दूध में का मिठाई लिया कर दिया। मैं चूल्ही पर खाना बना रही थी, मैं नहीं ली, फेंक दी। तो घर में लिया कर झांपी पर रख दिया। मैं दादी से बोली कि दादी देखो ये दूध वाला मिठाई लेकर आए हैं, उनको बड़ी देना कि हमको मत लेकर लिया कर देना वे तुमको देना, क्यों मुझे देता है लिया कर। तो यह वर्दी तब से नहीं लिया कर दिया। फिर एक बार 15 अगस्त को रसगुल्ला 3 लिया कर दिया। मैं एक खाई तो नीक नहीं लगा, तो मैं चूल्ही में जार दी, ये जल गया रसगुल्ला। उसके बाद घिनौनी हरकत की जानकारी मिलने पर मासूम का भाई प्रदेश से घर आया और रिपोर्ट दर्ज करवाने थाने पहुंचा, मगर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बजाय पंचायत बैठा दी। मासूम की अस्मत और दर्द की कीमत 50,000 से शुरू होकर 5 लाख तक पहुंची, जिसे सुनकर भाई आपे से बाहर हो गया। फिर कहीं जाकर पुलिस ने 25 अगस्त को कलयुगी शिक्षक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। एक प्रकरण संज्ञान में आया है। ये थाना गढ़वार क्षेत्र में
एक व्यक्ति ने थाने पर शिकायत की कि उसकी नाबालिग बच्ची के साथ में उसके यहाँ पर दूध लेने आने वाले एक व्यक्ति ने जो है उसको बेला फुला के उसके साथ गलत काम किया है, जिसके फलस्वरूप बच्ची प्रेग्नेंट हो गई और 7 माह की प्रेगनेंसी के बाद उसको एक बच्ची पैदा हुई, जिसको इन्होंने छोड़ दिया था। वो बाद में पुलिस ने ले जाके उसको जिला अस्पताल में भर्ती कराया था। दौरान इलाज उस जो नवजात बच्ची है उसकी मृत्यु हो गई थी। इस संबंध में थाना गढ़वार पर उचित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। समस्त वैधानिक कार्रवाई की जा रही है और अभियुक्त को शीघ्र गिरफ्तार करके जेल। पुलिस द्वारा टालमटोल लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ है, लेकिन जरा सोचिए, उस मासूम नाबालिग पीड़िता की अस्मत के साथ जो खिलवाड़ हुआ और दूसरी दूध बूढ़ी बच्ची की मौत और इसके बाद पुलिस की शर्मनाक हरकत, क्या यही है पुलिस का दायित्व? इसी तरह रुकेगा अपराध? जब तक रहेंगे ऐसे थाना अध्यक्ष तो कैसे मिलेगा पीड़िता को इंसाफ? ये बड़ा सवाल बनकर रह गया है। बलिया से एनडीटीवी भारत के लिए अखिलेश कुमार सैनी की रिपोर्ट। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल एनडीटीवी भारत।